काम तुझे बुरे लगेंगे, अच्छे काम तुझे अच्छे लगेंगे। बाज आदमी अपने पड़ोसी का भी मारे पड़ा, अपने भाइयों का भी मारे पड़ा, अपने खानदानियों का भी मारा पड़ा, और उम्रा करने हर साल जा रहा, हर साल उम्रा कर रहा कि लोग कह रहे भाई बड़े ही नेक है। और नेक कितने भी हो मेरे भाई, अगर तुमने लोगों का मारा है तो ये उम्रा कबूल नहीं होगा। और हाजी जी कान खोल के सुन लो, अगर भाई का मारा है तो हज बाद में करने जाना, पहले अपने भाई का हक अदा कर दो। अगर तुमने इसका अदा ना किया ना तो फिर तुम हज करने भी जाओगे ना, मस्जिद नबवी में भी नमाज पढ़ोगे ना, मस्जिद हराम में अगर नमाज पढ़ोगे ना तो खुदा की कसम खा के कहते हैं तुम्हारी नमाज है वो फिर किसी काम की नहीं, तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी। ओ लोगो कान खोल के सुन लो, बदले हैं तो हम बदले हैं। हम अपनी रोजियों का बिल्कुल भी मुहासबा नहीं करते, अपनी जिंदगी का मुहासबा नहीं करते, अपने घर की जो है औरतों का मुहासबा नहीं करते, अपनी जिंदगियों का मुहासबा नहीं करते। हकीकत बात तो यह है मेरे नबी का गुलाम सहाबी रसूल है, मेरे नबी के पीछे मस्जिद नबवी में नमाज़ें पढ़ता है, रोजाना फजर की नमाज पढ़ता है, सलाम फेरता है, सलाम फेरने के बाद मस्जिद में रुकता नहीं, फौरन चला जाता है। मेरे नबी दुआ करते हैं, सारे सहाबी दुआ में शामिल होते, मगर मेरे नबी का ये सहाबी रोजाना नमाज़ें पढ़ पढ़ के चला जाता, किसी दिन रुकता ही नहीं। एक दिन मेरे नबी की नजर पड़ गई, मेरे नबी ने उसे बुला लिया, तलब करके फरमाया ओ मेरे सहाबी, दुआ तो इबादतों का मग़ज़ है, तुम सलाम फेरते हो, फजर का सलाम फेर के फौरन घर चले जाते हो, दुआ क्यों नहीं मांगते? रोने लगा, आंखों में आंसू है, अर्ज करने लगे आका कौन नहीं चाहेगा कि आमना का लाल दुआ मांगे और उसका गुलाम उनके पीछे बैठ के आमीन बोले? कौन नहीं चाहेगा? मोहम्मद अरबी के पीछे बैठ करके दुआओं पे आमीन कहे, या रसूल अल्लाह मेरी भी चाहत है, मगर मेरे साथ कुछ ऐसी मजबूरी है कि जिसकी वजह से मैं दुआ में शामिल नहीं हो पाता। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी फरमाते मेरे गुलाम तुझे ऐसी कौन सी मजबूरी लग गई? हम तो अपना नाम भी बताते हैं तो फख्र के साथ, हम फला का बेटा फला का पोता। लोगों कान खोल के सुनो, खाली नाम इस्लामी रख लेने से काम नहीं चल जाएगा, खाली टोपी रख लेने से काम नहीं चल जाएगा, खाली गोश्त खा लेने से काम नहीं चल जाएगा, घर के दरवाजे पे माशाअल्लाह लिख लेने से, हादा मिन फज़्ल रब्बी लिख लेने से काम नहीं चल जाएगा, बल्कि शरीयत मुस्तफा पे अमल कर लेने से काम चलेगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया क्यों जाता है? अर्ज करने लगे आका मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे। क्या है मेरे घर पे? छोटे छोटे बच्चे, मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया और भी कितने ऐसे नमाजी हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चे वो तो नमाज भी पढ़ते हैं दुआ भी करते हैं। अर्ज किया का बात इतनी नहीं है, बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरा पड़ोसी एक यहूदी है। नबी ने फरमाया और भी कितने ऐसे नमाजी हैं कि उनकी भी पड़ोसी यहूदी है, लेकिन वो तो दुआ भी करते हैं नमाज भी पढ़ते हैं। अर्ज किया का बात पूरी बताने की इजाजत दे या रसूल अल्लाह। अब जरा सारा मजमा गौर से सुनना और अल्लाह दे तो अमल करना, इंशाअल्लाह जिंदगी बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये उर्स आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। दिल से अगर इंसान किसी बात को मान ले और अपने दिल पे उसको चढ़ा ले उसके रंग को, तो खुदा की कसम वो उसी के रंग में रंग जाता है। जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रंग चढ़ाओ इश्क़ मुस्तफ़ा का। और इश्क़ मुस्तफ़ा का रंग कैसे चढ़ता है? ऐसे नहीं चढ़ता कि कपड़े को उसमें डाल के जो उबालते हैं रंग डालकर रंग चढ़ना, ऐसे नहीं चढ़ता। कव्वाल बुला के मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, ऐसे नहीं चढ़ता है, समझ रहे हैं? कव्वाल को बुला लिया कि हाँ भाई जरा चिश्ती रंग चढ़ाओ, तो वो चिश्ती रंग नहीं है। चिश्ती रंग ये है कि जमाना हराम कारियों की तरफ भाग रहा तो मुस्तफा की शरीयत को गले से लगा ले, ये है रंग। और तेरा रंग इतना गाढ़ा होना चाहिए, इतना गाढ़ा होना चाहिए कि ये उतरे नहीं किसी के उतारने से। हमारे नौजवानों के रंग इतने फीके हैं हजरत, इतने फीके हैं। एक फिल्म देखी, हीरो के बाल आगे के बढ़े हैं तो उसका ही चढ़ के आगे के बढ़ा लिए, और उसके बाद की फिल्म देखी पीछे के बढ़े हैं तो आगे के कटा के पीछे के बढ़ा लिए, रंग बड़ा एकदम चढ़ जाता। बीड़ी वाले के पास बैठा बीड़ी पीना सीख गया, सिगरेट वाले के पास बैठा सिगरेट पीना सीख गया, गुटखा वाले के पास तो गुटखा खाना सीख गया, पान वाले के पास तो पान खाना सीख गया, शराबी के पास तो शराब पीना सीख गया। तेरा इतना हल्का रंग है कि जिसके पास गया उसी का चढ़ गया। तेरा भी तो एक रंग होता, शराबी के पास बैठता तो उसका रंग तेरे ऊपर न चढ़ता, अपना रंग उस पर चढ़ा देता। जोर से बोलो, उसकी शराब छुड़वा देता, ये कमाल था।
जुआरी के पास बैठता उसकी जुआ छुड़वा देता, ये कमाल था। अपना चढ़ाना, तेरा इतना हल्का क्यों हो गया? ओ भाई, जिन कपड़ों के रंग बहुत हल्के होते हैं ना, बहुत जल्दी उतर जाते हैं, उन कपड़ों की बाजार में भी कोई औकात नहीं होती। कहते ना इसका कलर उतर जाएगा, भाई इसको नहीं लूंगा। कलर इतना मजबूत रख कि दुनिया के रंग तेरे ऊपर असर ना कर सके। तेरा असर रंग ऐसा हो कि जहां जाए बुरों में बैठे ना तो बुरों का रंग तेरे ऊपर नहीं आए, तेरा बुरों के ऊपर चला जाए। तुम वलियों को मानते हो, लेकिन वलियों के रंग नहीं देखे तुमने देखे ही नहीं। बुजुर्गों के रंग नहीं देखे, तुमने देखे ही नहीं। हजरत उमर आधी दुनिया पर हुकूमत करते हैं, कितनी? जोर से बोलो। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं कि जंग के मौके पर मैं सिपा सालार था, फौज का कमांडर इन चीफ था। मैं जब गया उस मुल्क को फतह करने के लिए तो वहां के पादरी आ गए, वहां के बड़े बड़े वजीर आ गए और आके कहा हम आपसे सुलह करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं भी यही चाहता हूँ, खून ना बहे, सुलह हो जाए। तो उन्होंने कहा सुलहनामा लिखो। हम जब लिखने लगे तो कहा मोहर तुम्हारी नहीं, उमर इब्ने खत्ताब की लगेगी। उमर कौन है बता सकते हो आप? नहीं, साइलेंट। सुबह तक तो बता दे कोई। मुसलमानों के दूसरे खलीफा कौन है? अभी पूछ लूं लखनऊ टीम का कैप्टन कौन है, किंग्स 11 पंजाब का कौन है, तो सब खड़े होकर चीख रहे होंगे। यही तो हमारी हालात है तबाही के, बर्बादी के। मेरे भाई, हमें अपने 4 खुलाफा का नाम याद नहीं, उनका पीरियड याद नहीं कि कितने कितने वक्त वो खलीफा रहे, ये तक हमें पता नहीं। ये मुसलमानों को पता नहीं तो क्या रामातार को पता होगा? कहा मोहर हजरत उमर इब्ने खत्ताब की लगेगी। खत भेजा मैंने उमर को बुलाने के लिए, हुजूर आप आ जाएं। पद कितना बड़ा हजरत उमर पे, आधी दुनिया के हुक्मरान। कितना बड़ा पद है? जोर से बोलिए। आधी दुनिया। छोटी मोटी आपका पद नहीं है। और बताऊं, डिग्री बताऊं आपकी डिग्री कितनी बड़ी है? मेरे नबी फरमाते अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। डिग्री सुन लो नौजवानों, जरा एक बार उमर की डिग्री और देख लो जरा यार। हम कहते हैं मेरे पास मौलवी की, आलिम की, मुफ्ती की, हाफिज की, कारी की डिग्रियां, जरा उमर की डिग्री देख लो। और उमर की डिग्री वो है जिसे कोई मदरसा नहीं दिया, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा ने दी है। लोगों कान खोल के सुनो, उमर की डिग्री देखो। नबी फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। दूसरी डिग्री देखो, मेरे नबी फरमाते आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकियां है तो मेरे उमर की। और तीसरी डिग्री देखो, सबने तो कलमा अपनी मर्जी से पढ़ा, उमर ने कलमा मुस्तफा की मर्जी से पढ़ा। और एक सबसे बड़ी डिग्री बताऊं उमर की, सबसे बड़ी, इतनी बड़ी डिग्री शायद किसी के पास ना हो। हजरत उमर का जब विसाल होने लगा तो अपने बेटे को बुला के फरमाया, बेटा अम्मी आयशा की बारगाह में चले जाओ और जाकर के कहना मेरे बाबा उमर का विसाल होने वाला है। दफन होने के लिए नबी के पड़ोस में, नबी के बगल में जो कब्र की जगह खाली है, उमर वो जगह मांगता है। आज भाई अपने सगे भाई को एक बालिश्त जमीन देने तैयार नहीं। आज कीमती जमीन पे तो झगड़े क्या मर्डर हो जाते हैं, बात है कि नहीं है? और वो जमीन कितनी कीमती होगी जो मुस्तफा की पड़ोस की जमीन होगी। भाई रोड की जमीन कीमती, शहर की जमीन उससे ज्यादा कीमती, फिर शहर में जो मेन मार्केट हो वो जमीन उससे ज्यादा कीमती। लेकिन वो जमीन जलसे में आने वालों कितनी कीमती होगी जो मुस्तफा के पड़ोस की जमीन होगी। हजरत उमर ने जब कासिद भेजा, अपने बेटा को भेजा, बेटा अम्मी आयशा की बारगाह में पहुंचा। ओ अम्मी आयशा, मेरे बाबा का विसाल होने वाला है, दफन के लिए नबी के पड़ोस की जगह मांगते हैं, आपका क्या हुक्म है? अम्मी आयशा फरमाती है, ओ उमर के बेटे, वो जगह तो आयशा ने अपने लिए रखी थी, मगर मांगने वाला उमर है, इसलिए जाओ, ये जगह मैंने उमर को दे दिया। हाय हाय, कितनी बड़ी डिग्रियां है यार। अब रंग देख लो जरा, यहां तो जरा से उसमें रंग बदल जाता है ना, जरा से उसमें रंग ना बदलना हो, चाहे कुछ जाए ना। अगर खड़े होकर कहीं स्टैंडिंग का खाना चल रहा, तुम्हारी दावत हो जाए तो बैठ के खाना। जमाना का है ये तो दीवाना कहने लगा, हाँ मैं दीवाना हूं, दीवाना हूं मोहम्मद का, दीवाना हूं मदीने वाले का। जमाना तुझे देखेगा, देखने दे यार, हंसेगा हंसने दे। कि बिलाल पे जमाना नहीं हंसता था?
क्या हजरत उवैस करनी पे जमाना नहीं हंसता था? जमाना उवैस पे भी हंसता था, बिलाल पे भी हंसता था, मगर हंसने वालों के नाम मिट गए। हजरत बिलाल का नाम आज भी रोशन है। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत उमर को खत लिखा कि हुजूर आप आ जाएं, मोहर आपकी लगेगी। हजरत उमर ने कहा जब ये बात है तो फिर हम अभी आते हैं। हजरत उमर ने एक अपनी सवारी ली, ऊंट या घोड़ा, और एक अपने खादिम को लिया और कहा चलो। कहा हुजूर आप बहुत बड़े आदमी हैं, कुछ सिक्योरिटी ले लें, कुछ गार्ड ले लें। आज अगर एक मंत्री चलता तो कितनी गाड़ियां आगे पीछे चलती हैं, और आप कौन? खलीफतुल मुस्लिमीन है। इस वक्त मुसलमानों की अमानत आप है, पूरी दुनिया आपकी मुखालफत में है। हजरत उमर ने फरमाया सर मुझे किसी की जरूरत नहीं, अगर मौत आएगी तो कोई रोक नहीं सकता, नहीं आएगी तो कोई मार नहीं सकता। चल लिया और चल दिए। बोले लेकिन सफर का मेनू कार्ड सुन ले। बोले क्या हुजूर? कहने लगे जब मैं बैठूंगा तू चलेगा लगाम पकड़ के, और जब तू थक जाएगा ना चलते चलते तो फिर मैं उतर जाऊंगा, तू बैठ जाएगा, मैं चलूंगा। कहने लगा हुजूर मैं तो खादिम हूं। कहने लगे खादिम है, इंसान भी तो है। जब तू थक सकता है तो मैं भी थक सकता हूं, और मैं थक सकता हूं तो तू भी थक सकता है। मामला आड़ते पर्दे से चल रहा था। हजरत उमर बैठते तो वो चलता, और वो बैठता तो हजरत उमर चलते। मामला पर्दे का चल रहा था। लोगों वो शहर करीब आ गया जहां हजरत उमर को बुलाया था। लोगों मुनादी ने निदा दे दिया खलीफतुल मुस्लिमीन आ रहे हैं। लोगों उमर इब्ने खत्ताब आ रहे हैं। आज वो इंसान आ रहा है जिसके नाम से रोम और ईरान के बड़े बड़े एम्पायर कांपते हैं, जिसके नाम से बड़े बड़े तख्त ताज वाले कांपते हैं। वो उमर इब्ने खत्ताब आ रहा है। लोगों फातह दुनिया का सबसे बड़ा फातह आजम आ रहा है। लोगों कान खोल के सुनो, बड़े बड़े उनके मंत्री, बड़े बड़े वजीर दाखिला, वजीर खारजा हजरत उमर के इस्तकबाल के लिए शहर के बाहर खड़े हैं। हजरत उमर जब शहर के करीब आए, उन लोगों का सामना होने वाला था तो पर्दा हजरत उमर का पैदल चलने का आ गया। खादिम कदमों पे गिर गया। हुजूर पूरा रास्ता तो अड़ता पड़ता से चलते रहे, लेकिन हुजूर अब सामने आपके दुश्मन खड़े हैं, उनके बड़े बड़े ओहदेदारान खड़े हैं। अगर आप लगाम पकड़ के चलेंगे तो उनके नजरों में आपकी अहमियत कितनी सी रह जाएगी। हुजूर आप बैठ जाएं और आपके पर्दे पे मैं चलता हूं। हजरत उमर ने फरमाया खबरदार, इज्जत उनके देने से नहीं दी जाएगी, इज्जत मदीने वाले मुस्तफा के अता करने से मिलती है ना। हम तो बड़ा डेंट पैंट की इज्जत बनाए घूम रहे हैं। डेंट पैंट की आजकल इज्जत बहुत लग रही है। हाँ मेरे भाई, इज्जत उसे मिलती है जिसे अल्लाह अता करता है। बात समझ रहे? इज्जत कीमती जूते से नहीं मिल जाएगी।